इस बिग स्क्रीन पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं क्या चल रहा है, चीन को कैसे दुत्कारा जा रहा है पूरी दुनिया भर से, और कैसे भारत की तरफ अब लोगों के दिल और ज्यादा झुकने लगे हैं। मैं आपको दिखाता हूं एक देश जिसको आप जानते हैं, हालांकि हर किसी के लिए उस देश को जानने की अपनी वजह हैं, लेकिन हम तो इसलिए जानते हैं कि वहां भी एक अयोध्या है, वहां जिसको अयोध्या नाम से पुकारा जाता है। मैं ले चलता हूं आपको उस देश की तरफ, लेकिन पहले हिंदुस्तान देख लीजिए। ये हिंदुस्तान, अभी हम बात कर रहे थे कि चीन का जहाज घुसा, उसने चक्कर लगाया, मलक्का स्ट्रेट के रास्ते घुसा था और यहां पर वो चक्कर लगा रहा था, लेकिन यहीं से खदेड़ कर भारत के जहाजों जो अंडमान निकोबार के पास तैनात हैं उसको वापस भगा दिया। अब देखिए इस जगह का इंपॉर्टेंस और समझिए कि ये खबर कैसे पहले बताई गई खबर से जुड़ी हुई है। अगर इस जगह को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये दिखाई दे रहा है आपको मलय प्रायद्वीप, मलय पेनिनसुला, और ये है सुमात्रा प्रायद्वीप, सुमात्रा पेनिनसुला। ये पहले कहा जाता था, अब ये हिस्सा आपको मलेशिया आज इस नाम से जानते हैं आप। यहाँ पर सिंगापुर है और यहाँ पर ये जो बारीक पट्टी दिखाई दे रही है ये थाईलैंड का नीचे का हिस्सा है, जिसमें इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये चंफोंग प्रोविंस यहाँ पर होता है और यहाँ पर रैंगोंग प्रोविंस है। इसको जोड़ती हुई एक ये पट्टी है, इस पट्टी को ही कहते हैं KRA इस्थमस। असल में जैसा हमने पहले भी अड़ी के दौरान आपसे चर्चा की है, इस्थमस वैसा ही होता है जैसे जल डमरू, जल संधि होती है, लेकिन जब स्थल एक डमरू की शक्ल ले लेता है जिसके दोनों तरफ मोटा हिस्सा होता है और बीच में पतली पट्टी होती है, तो उसको कहा जाता है इस्थमस। इस इस्थमस के जरिए एक कैनाल बनाने का काम चल रहा था जिसको चीन चाह रहा था कि वो हड़प ले। हड़पना क्यों चाह रहा था? क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के रास्ते जो जहाजों की आवाजाही होती है, भारत किसी भी वक्त इसको स्ट्रैंगुलेट कर सकता है, इस जगह पर पाबंदी लग सकती है जहाजों की आवाजाही पर, और अगर ये फुल स्टॉप लग गया तो ऊर्जा और व्यापार के लिए इस रास्ते पर पूरा चीन निर्भर है। अगर यहां से जहाजों की आवाजाही रुक गई तो चीन को बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसीलिए चीन के एक पैरामाउंट लीडर का यह भी कहना था कि यह हमारे लिए मलक्का स्ट्रेट एक डायलेमा की तरह है। मलक्का स्ट्रेट के डायलेमा के उपाय के तौर पर यह देखा गया था कि KRA इस्थमस बना लिया जाए, KRA कैनाल बना लिया जाए, चाइना इस प्रोजेक्ट को फंड करे, और जैसे डेट ट्रैप में तमाम मुल्कों को प्रोजेक्ट फंड करने के नाम पर वो फंसा लेता है और उस जगह को अपना बना लेता है, उसी तरीके से अगर इस कैनाल को वो अपना बना लेगा, ये जो कैनाल आपको दिखाई दे रही है, ये KRA कैनाल अगर वो बना लेता है तो उसके जहाज, अगर मलक्का स्ट्रेट को स्ट्रैंगुलेट कर भी लिया जाता है तो थाईलैंड के साथ, क्योंकि उसकी संधि हो चुकी होगी, वो कह चुका होगा कि अब लीज पर हमको दे दो क्योंकि तुम चुका नहीं सकते हो लोन को, तो फिर उसके जहाज यहां से आना जाना शुरू कर देंगे। लिहाजा अगर यहां पर रोकी जाती है आवाजाही तो एक ऑल्टरनेटिव रूट यहां से तैयार रहेगा। लेकिन हाल के दिनों में थाईलैंड के अपने घर में इसको लेकर जबरदस्त विरोध हुआ और वहां पर जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने कहा कि चीन तो किसी भी सूरत में हमको मंजूर नहीं है, और फिर यह कहा गया कि आप इसके विकल्प के तौर पर दूसरी कंट्रीज देख सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम भी लिया जा रहा है, हिंदुस्तान का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स को भी पार्टनर के तौर पर लिए जाने के बारे में कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यह बनेगा तो रास्ता, लेकिन इस रास्ते पर चीन का कब्जा नहीं रहेगा। चीन का कब्जा नहीं रहेगा तो यह भी आप समझ लीजिए कि वैसे भी साउथ चाइना सी में दादागिरी से तमाम मुल्क परेशान हैं। थाईलैंड जिन देशों के प्रभाव में होगा, अगर वो चीन के प्रभाव में नहीं है तो इसको कभी भी सुविधा के हिसाब से बंद किया जा सकता है और चीनी जहाजों के लिए इसकी आवाजाही रोकी जा सकती है। मलक्का स्ट्रेट और KRA इस्थमस अगर ये दोनों रोक दिए गए तो यहां से आवाजाही बंद हो जाएगी। वैकल्पिक रूट, उसको ओबोर का रास्ता तलाशना पड़ेगा, वो ग्वादर से होते हुए आगे, अभी वो बना हुआ नहीं है रास्ता, और अगर ऊपर समुद्री रास्ता लेता है तो उसको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लिहाजा हिंदुस्तान की तरफ अब दुत्कार से देख रहा, हिंदुस्तान की तरफ अब प्यार से देख रहा है वो मुल्क जो पहले चाइना की तरफ प्यार से देख रहा था, अब उसको दुत्कार रहा है।